धार्मिक मान्यता अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उनके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने के बराबर माना जाता है। निसंतान दंपत्ति इस व्रत को रखें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से सुख सम्मान में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह पूर्व जन्म में वसु थे। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का दृढ़ संकल्प करने के कारण उन्हें अपने पिता की तरफ से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वे इस दौरान भीष्म जी की विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक एकादशी के दिन वाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर वाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा था कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घ्य दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा, इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ में लेकर उनके पास आए। उचित अवसर देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं उसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।